हाय। ऑब्जर्व जीवन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना जो विपासना किया था वो किस तरीके से किया था, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपको किस तरीके से जाना चाहिए और आपको किस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए उस चीज के लिए, विपासना के लिए। तो सबसे पहला जो मेरा रीजन था विपासना जाने का, तो आज से 2 साल पहले मतलब मैंने 2022 1 जुलाई को मैं विपासना गुजरात के धम्मपिट्ठ में गया था। एक्चुअली मैंने कोई डिसाइड नहीं किया था, 2-3 दिन पहले मतलब 1 जुलाई के 3-4 दिन पहले की बात होगी। मैं सोचा चलो एक बार रजिस्टर करके देखता हूँ, तो मैंने जस्ट देखा कि कहाँ पे अवेलेबल है। मैं मुंबई में रहता हूँ और मुझे अहमदाबाद का ये एक सेंटर में जगह दिखी, तो मैंने अप्लाई किया और वो लोग का 1 दिन के अंदर कंफर्मेशन आ गया कि आप आ सकते हो करके, जो भी था। तो मैंने ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया था और मैं तुरंत ही वहाँ पे चला गया था। हालाँकि विपासना जाना मुझे 2017-18 से मन था, पर मैं नहीं जा पाया था क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि विपासना में रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होते हैं, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो सोचा कि नहीं जाना चाहिए, पर दिल कहीं न कहीं पे बोल रहा था, तो एक बार ट्राई करके जाके आया। तो दूसरा, मेरे मन में काफ़ी chaos थे कि भई अ, मतलब लाइफ एक अच्छी सिचुएशन में थी, मतलब फाइनेंशियली आई एम डूइंग गुड। मैं अपना घर परिवार अच्छी तरीके से चला पा रहा था। मुझे जो चाहिए था लाइफ में वो भी कुछ हद तक मैंने अचीव किया हुआ था। बट एक सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस मुझे लग रही थी। तो सोचा कि और मैंने काफ़ी मतलब मेडिटेशन और ये सब किए हुए हैं। मैं काफ़ी बुक्स रीड कर चुका था। बट मतलब आपके पास एक नॉलेज होता है, बट फिर भी आपको कुछ एक अधूरा-सापन लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार विपस्सना ट्राई करना चाहिए। और मुझे मालूम था कि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, पर फिर भी मैंने बस जैसे जिस तरीके से आपको बताया, मैंने विपस्सना के लिए रजिस्टर किया और मैं जाके आया। अब टाइमिंग जैसे विपस्सना 10 दिन का होता है, आपको मालूम होता है। तो मैंने 1 जुलाई 2022 को रजिस्टर किया था और मैंने 2000 मतलब 10 जुलाई 11 जुलाई को वहाँ से मुझे रिटर्न मिला, क्योंकि 10 दिन होता है प्लस 11 दिन आपको मॉर्निंग में वो 7 साढ़े 7 बजे आपको छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से होता है। अब उसमें विपस्सना में करवाते क्या है, तो आपको सुबह 4 बजे करीब-करीब आपको सुबह 4 बजे उठा देते हैं और फिर साढ़े 4 से साढ़े 6 बजे तक आपको एक मेडिटेशन करना होता है, जो कि उनके हॉल में ही होता है। जो वहाँ पे जनरल हॉल रहता है, वहाँ पे आपको सबको साथ में बैठ के वो साधना करनी पड़ती है। फिर साढ़े 6 से साढ़े 7 आपको जो भी सुबह का जो नाश्ता होता है वो लेना होता है और 7 से 8 विश्राम होता है। विश्राम यानी आप अपना जो भी नहाना-धोना है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आपका जो रूम साफ करना होता है वो सब आप कर सकते हैं उस समय के दौरान। फिर 8 से लेके 9 बजे तक एक सामूहिक ध्यान होता है, जिस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। सवा 9 से सवा 10 भी मतलब मेडिटेशन ही चलता रहता है। फिर सवा 10 से 11 मेडिटेशन चलता है। 11 से पौने 12 आपको खाने के लिए ये किया रहता है, मतलब खाने का टाइम होता है जो लंच हम कहते हैं। फिर पौने 12 से लेके 1 बजे तक आपको मतलब विश्राम होता है। विश्राम होता है और विश्राम यानी आप खाना खाने के बाद जो आप अपने रूम में जाके एक आराम कर सकते हैं। अभी 1 से लेके 1:30 बजे तक आपको ध्यान करवाया जाता है। फिर वापस 2:30 से लेके पौने 4 बजे तक ध्यान होता है। फिर पौने 4 से 5 बजे तक ध्यान होता है। इस बीच में इस टाइम के बीच में कुछ टाइम ऐसा रहा होता है जहाँ पे आपके वहाँ पे जो गुरुजी होते हैं, आप उनसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उससे चर्चा कर सकते हो इन टाइम के बीच में। तो इस तरीके से पूरा दिन लगभग साधना चलती रहती है और आपको लगभग रात को साढ़े 8-9 बजे पौने 9 बजे के आसपास आपको वापस रूम में जाके सो जाना होता है और सुबह 4 बजे उठना होता है। तो ये नॉर्मल सा रूटीन अ, होता है। अभी इसमें जो जनरल प्रॉब्लम्स आती है विपासना करने में, मैं आपको उसके बारे में क्लियर बता देता हूँ। तो आपको वहाँ पे क्या लेके जाना चाहिए? तो आपको 2 से 3 जोड़ी आपको कपड़े लेके जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको नॉर्मली लॉन्ड्री सर्विस अवेलेबल होती है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। वहाँ पे आप सब कुछ साथी से आपका
निकल जाता है। तो आपको 2-3 जोड़ी आप कपड़े लेके जा सकते हो। फिर आपको चद्दर और वो सब चद्दर लेके जाए वहाँ पे अवेलेबल होती है, लेकिन फिर भी इन केस आपको लेके जानी हो तो लेके जा सकते हो। ब्रश, टूथपेस्ट, टॉर्च लेके जानी होती है, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना होता है, तो आपके रूम से लेके जो हॉल होता है वहाँ पे जाने के लिए आपको टॉर्च और उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो टॉर्च लेके जानी होती है। बाकी साबुन लेके जा सकते हो, शैम्पू है, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप वो चीज़ें लेके जा सकते हो। आप अपनी जो भी मेडिसिन है, वो आप वो भी लेके जा सकते हो। खाली आपको वहाँ पे मोबाइल यूज़ करना अलाउड नहीं होता है, या फिर कोई भी आप ऐसा म्यूज़िक या बुक्स जो भी आप लेके जाते हो, वो अलाउड नहीं होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे सिर्फ ये 10 दिन खाली ध्यान ही करना होता है। अच्छा, अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको कौन-सी प्लेस सेलेक्ट करनी चाहिए। अभी जैसे मैंने ऑन द स्पॉट सेलेक्ट किया था, तो मैंने गर्मी के सीज़न में सेलेक्ट किया था। अभी कैसा होता है कि वहाँ पे जब भी आप मेडिटेशन करते हो, तो आपको एकदम साइलेंस की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे आपको फैन भी वो लोग बंद कर देते हैं। तो अ, आपको एक्सेसिव गर्मी से आपका जो ध्यान है, वो आपकी बॉडी पे ज़्यादा जाता है। तो हो सके तो एक प्लेज़ेंट एनवायरनमेंट वाली जगह को सिलेक्ट करना चाहिए। सर्दियों की सीज़न में आप जा सकते हो, या फिर ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे एनवायरनमेंट प्लेज़ेंट हो। तो उससे कैसा होता है कि आपकी बॉडी को कम से कम तकलीफ होती है, और हम वहाँ पे अगर अपनी बॉडी को तकलीफ देंगे, तो शायद मेडिटेशन पे उतना अच्छा ध्यान ना दे पाएँ। तो इसके लिए हो सके तो आप ऐसे एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करना कि जो कि प्लेज़ेंट हो, और आप वहाँ पे आपको बॉडी के लेके आपका कोई टेंशन ना रहे। अब डिफ़िकल्टीज़ क्या-क्या वहाँ पे डिफ़िकल्टी आती है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले तो ये किन-किन लोगों को करना चाहिए? तो लाइफ़ में हर किसी व्यक्ति को ये करना चाहिए, अगर उसको लगता है कि उसको करना है। क्योंकि कोई भी चीज़ फ़ोर्सफुली नहीं होती, और विपासना में जाने से बहुत जन अगर ये सोच रहे हैं कि मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे, मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी, या उसके लिए जा रहे हैं, तो आप ना जाए तो अच्छा है। आपको वहाँ पे क्यों जाना चाहिए? कि जैसे मैं क्यों गया था, मेरा अलग रीज़न हो सकता है, लेकिन आपको क्यों जाना चाहिए? अगर आपको लग रहा है आपको जाना है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर एजेंडा के साथ जाएँगे, तो आपको शायद निराशा लग सकती है। अगर आप विदाउट एजेंडा के जाएँगे कि हाँ, चलो एक ये ट्राई करके देखते हैं, तो आपका जो एजेंडा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने जो ये कहा, आपको वहाँ पे जब भी आपका ये एक्सपीरियंस हो जाएगा, तभी मेरी बात शायद आपको ये समझ में आए। तो हर किसी को जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं जाना चाहिए। मैं क्यों गया था, क्योंकि मुझे लाइफ में केओस थे, और आपको मैंने पहले बताया। तो हो सके तो आप अपने मतलब एक बार ज़िंदगी में ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आपका माइंडसेट किस तरीके से रखना है कि मुझे ये 10 दिन जो है, मतलब ऐसा समझ लो कि आपको किसी ने जेल में डाल दिया और आपको 10 दिन रहना है, कि उसके अलावा आप ये कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएँगे, बराबर है? सेकंड, मुझे किसी ने नहीं बताया था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वहाँ पे जाओ तो 10 दिन ऐसा समझ लो कि आप जेल में बंद हो, या कुछ भी इस तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर करो। अब मुझे यहाँ पे ही रहना है, जो मुझे बोला जा रहा है मैं करूँगा। 10 दिन आपको कंप्लीटली सरेंडर होना है, और ये अगर आप 10 दिन सरेंडर हो जाओगे, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, राइट है? तो हो सके तो आप 10 दिन कंप्लीट सरेंडर के साथ देना। अब डिफ़िकल्टी क्या आएगी उसके लिए मैं बताता हूँ। आपका जो माइंड है, ये 10 दिन में, क्योंकि आपके पास से मोबाइल ले लिया जाएगा, आपको किसी से इंटरैक्ट नहीं करना है। तो आपको आपका जो माइंड है, वो बोलेगा कि मतलब आपके घर में कुछ एक्सट्रीम हो रहा है। जैसे आपका पहले दिन आप समझो 1 जुलाई को वहाँ पे पहुँचे, या 1 तारीख, कोई भी 1 तारीख को समझो आप वहाँ पे पहुँचे। तो फर्स्ट डे आपको 5 बजे का रजिस्ट्रेशन ये सब हो जाएगा, 5 बजे के बाद आपका समझो मोबाइल नहीं, तो आपको पहला दिन तो थोड़ा बहुत निकल जाएगा। जैसे ही दूसरा दिन आएगा, आपके पास मोबाइल ही नहीं है, सुबह उठने के लिए नहीं, तो हाँ, ऑफ कोर्स आप अलार्म क्लॉक भी लेके जाना। वैसे वो लोग 4 बजे उठाने आएँगे, लेकिन आप अलार्म क्लॉक लेके जाना। तो जैसे ही आप उठोगे, आपका नॉर्मली मोबाइल का आदत होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम मोबाइल के बिना जी सकते हैं, सोशल मीडिया के बिना जी सकते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन का अभी एक इम्पोर्टेंट अंग बन गया है, ऐसे कह सकते हैं। तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपको एक डिफ़िकल्टी दिखाना है। सेकंड क्या होता है, आपका माइंड हमेशा एक्सट्रीम में वर्क करेगा, क्योंकि आपके पास ये सब चीज़ें अचानक से छीन ली गई हैं। तो वो बोलेगा कि आपके घर में कुछ अनइवन हो गया है, कुछ कैलेमिटीज़ आ गई है। आपका माइंड ये पूरी कहानी रचते जाएगा, एंड आप जितना उसको ज़्यादा भाव दोगे, वो और बढ़ते जाएगा।
तो वहाँ पे आपको गुरुजी का लेक्चर्स में बताया भी जाएगा, मतलब जो लेक्चर होते हैं वहाँ पे आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से प्रॉब्लम आएंगे। तो आपको पूरा सोल्यूशन वहाँ पे दिया हुआ है कि आपको किस तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल करना है, बस आपको सरेंडर होकर उसको सुनना है, उसको फॉलो करना है। और सिर्फ 10 ही दिन, मतलब ऐसा नहीं है। और जो खाना भी है, तो समझो खाना किसी को चटपटा चाहिए सब, आपको नॉर्मल खाना मिलता है, आप ऐसा समझ लो 10 दिन प्रेजेंट में तो आपको वो खाना खाना अच्छा होता है, लेकिन नॉर्मल होता है, मतलब आपको एकदम मसालेदार कांदे लहसुन वाला या ऐसा नहीं मिलता है, बट नॉर्मल अच्छा है आपसे, आपकी आपका जीवन उससे चल सकता है। और आपको 10 ही दिन चलाना है तो आपको उस पर फोकस नहीं करना है। आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ ये 10 दिन में जो ज्ञान की प्रक्रिया आपको कराई जा रही है सिर्फ आपको उसी पे करना है। तो ये डिफिकल्टी आएगी कि अमेरिका एक्सट्रीम्स आपको दिखेगा या जो भी है, तो उसको आपको झेलना है। और इसमें मैं खाली आपको नुस्खा देता हूँ कि काम करना, जैसे आप जितनी जो भी तारीख से लेकर जिस तारीख तक जा रहे हो तो आप उसकी पर्ची बना लेना, मतलब एक छोटे छोटे कागज से, क्योंकि आप जब भी जाओगे तो स्ट्रॉन्ग माइंड से जाओगे, लेकिन वहां पे जाओगे आप अकेले हो तो एक वीक धीरे धीरे गिरते जाओगे। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका एक दिन खत्म हो रहा है, समझो 1 तारीख को गए, तो पहली तारीख है उसको डस्टबिन में डाल दो, दूसरी तारीख है उसको डस्टबिन में डाल दो। इससे क्या होगा कि आपके माइंड को वहाँ, हाँ चल ठीक है 7 8 दिन, मतलब अभी 7 दिन नहीं निकालना, अभी 6 दिन नहीं निकालना, इस तरीके से आपके दिन कम होते जाएंगे पर्ची में, तो आपके माइंड को मिला कि हाँ चल मैं इतना निकालूँ, तो आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। और आपको जो क्रिया करनी है, आप वो क्रिया करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इस तरीके से अपने मन के साथ थोड़ा बहुत तो खेलना पड़ता है, वहां पे आप जितना फुल फोकस से जितना काम करोगे आपको रिजल्ट एस्ट्रॉनिक, मतलब बहुत मजा आएगा। मैं आपको कोई ये गारंटी दे सकता हूँ। अच्छा, ये सब करने के बाद लोग बोलते हैं कि बेनिफिट क्या होगा, तो और बेनिफिट कितने चलेंगे। तो जैसे मैंने पहले लोगों से बात की थी, तो पहले लोगों को 3 महीना 6 महीने तक इसका बेनिफिट मिलता है, मतलब आप में एक ठहराव है, आपकी सोच में एक ठहराव है, आप अच्छे ऑब्जर्वर बनते हो, ये 3 6 महीने तक चलता है। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में जैसे ही विपासना आपने छोड़ा, आपको मोबाइल दे दिया जाएगा, आप 1 या 2 दिन कंट्रोल करोगे, फिर तीसरे दिन आपका आपका इंस्टा रील चालू हो जाएगी, या फिर शॉर्ट्स चालू हो जाएंगे, शॉर्ट वीडियो चालू हो जाएगी, सोशल मीडिया चालू हो जाएगा, तो इसके रिजल्ट आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन मैक्सिमम चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये अ, कोई खराब टेक्निक है, लेकिन ये जो टेक्निक है विपासना बहुत ब्यूटीफुल है। और सबसे बड़ी बात, अगर जिंदगी में किसी को मेडिटेशन ट्राई करना है तो विपासना ही करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिलता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको आंखें बंद करो और फील करो कि आप में एनर्जी आ रही है, आपका रोवा रोवा एनर्जी से भर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको फील करना, तो वो एक बाहर से दी गई, मतलब एक खोटी सी, मतलब होता है ना झूठा सा एक ये है। लेकिन वही चीज जब आप विपासना करो तो उसमें क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली आएगा, तो वो चीजों को ऑब्जर्व करवाना सिखाता है। जैसे आप चीजों को समझना चाहोगे, आपका मेंटल क्लैरिटी होगा। ठीक है, तो अगर आपने ये 10 दिन पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दी, और जिस तरीके से वहां पे बताया जा रहा है कि आप घर पे प्रैक्टिस करो, अगर आप वो कर रहे हो, तो आपके लाइफ में ठहराव आएगा, आप चीजों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाओगे। और हो सकता है, मैं गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं दे सकता, नहीं बोलो कोई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपकी काफी बीमारियां भी दूर हो सकती है। और आपकी जिंदगी बेहतर के लिए और आगे बढ़ेगी। बेहतर की भी अलग अलग डेफिनेशन होती है, लेकिन एक जो जनरलाइज डेफिनेशन है, आपका आपकी लाइफ अच्छी हो, उस तरीके से लाइफ आपकी अच्छी होना शुरू हो जाता है। और आपको एक अच्छा एक अलग ही आनंद मिलेगा जिसको आप वर्ड में एक्सप्रेस नहीं। तो डेफिनेटली मेरी राय है कि आपको एक बार लाइफ में विपासना डेफिनेटली 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 ट्राई करना चाहिए। 10 दिन का कोर्स है, मजा आएगा। विदाउट, ये लोग कोई चार्ज भी नहीं लेते उस चीज का, आपको अपनी मन के हिसाब से आपको जो पैसा देना आप दे सकते हो। तो बाकी सारी डिटेल आपको हर जगह पे मिल जाती है, जरा सा भी ये करोगे। मैंने जो इसका ये है कि मैंने क्या डिफिकल्टी फेस की और आप किस माइंडसेट से वहां पे जा सकते हो, मैंने आपको कल ही वही वीडियो में ये सब चीजें वीडियो में बताई हूँ, ताकि आपको बेनिफिट हो सके बस। ऑल द बेस्ट अगर आप जा रहे हो तो, और अगर आप नहीं भी जा रहे तो भी ऑल द बेस्ट। आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन लगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।